हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टूडेंट्स में। आज हम देखेंगे कि सरकारी स्कूल में जो एडमिशन चालू हो रखे हैं, जो कि 11 तारीख से चालू हुए थे 12 बजे से, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे कि क्या ये रूल है, क्या रेगुलेशन है, कैसे फार्म भरा जाता है, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये नोटिफिकेशन था गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें हम देखेंगे तो यहाँ 3 तरह से जो है वो एडमिशन 3 बार किया जाएगा। साइकिल 1 में किया जाता है, साइकिल 2 में किया जाएगा और साइकिल 3 में किया जाएगा। तो 3 साइकिल से जो है ये एडमिशन होगा। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है बच्चों का, वो पहले साइकिल में 11/4 मतलब 11 अप्रैल से लेके 2/5 तक होगा, 2 मई तक चलेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो इन बच्चों का जो पहले साइकिल के बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, इनको जो स्कूल अलॉटमेंट होगी, जो अलॉटमेंट स्कूल होगी वो होगा 20/5 को, मतलब 20 तारीख मई में इनको स्कूल मिल जाएगा। और स्कूल मिलने के बाद इनको उस स्कूल से फ़ोन या मैसेज आएगा कि अपने डॉक्यूमेंट को लेके आएँ स्कूल में और वेरीफाई करवाएं। तो ये कब से चालू होगा? ये होगा 21 मई से लेके 31 मई तक, 10 दिन का टाइम होगा। इसके अंदर बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट स्कूल में ले जाके दिखाने होंगे। उसके बाद एडमिशन हो जाएगा और क्लास चालू हो जाएगी बच्चों की। इसी तरह क्या होता है, अगर पहले साइकिल में सीट बच जाता है तो साइकिल 2 स्टार्ट होता है, इसमें फिर से रजिस्ट्रेशन होता है। इसकी जो डेट है वो है 1/6 से लेके 20/6 तक चलेगी। फिर इसके में भी स्कूल अलॉटमेंट होगा, वो 4/7 को स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। और फिर अपना जो स्टूडेंट है, जो साइकिल 2 के बच्चे हैं, इनको अपना रजिस्ट्रेशन का जो फार्म है वो 5/7 से लेके 15/7 के बीच में वहाँ स्कूल में दिखाना होगा। सेम इसी तरह साइकिल 3 का होता है। अगर सीट बच गई फिर से, तो फिर से जो है हमारा 16/7 से रजिस्ट्रेशन चालू होगा, 3/8 तक चलेगा। फिर 22/8 को स्कूल अलॉट हो जाएगा बच्चों को। फिर 23 से लेकर 31 तारीख तक बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाके स्कूल में दिखाने होंगे। तो 3 बार जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू होता है, लेकिन वो सीट के ऊपर होता है कि सीट अगर बचती है तो ये चालू करते हैं। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या है। इससे नीचे अब इससे नीचे जो है इसमें क्या क्या कहा गया है कि देखिए कि जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे बच्चों का ऑनलाइन, तो हमें क्या क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहला इस यहाँ बोला है कि पर्सनल डिटेल, एक मिनट, देखिए ये कह रहा है जब फिल करेंगे हम रजिस्ट्रेशन फार्म तो हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि पर्सनल डिटेल्स पता होनी चाहिए, बच्चे के नाम, पिता का नाम, ये सब चीज़ जो है हमें पता होनी चाहिए। बच्चे का नाम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, और एड्रेस कहाँ पे रहता है, ठीक है, ये सब हो गया। और लास्ट स्कूल जो है वो मतलब वो पहले कहाँ पढ़ता था, अगर आपको पता है तो यहाँ पे लिखा है इफ एनी। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमसे बोला गया है बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब यहाँ लिखा हुआ है डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल मतलब होता है कि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, चाइल्ड का, बच्चे की जन्म तिथि क्या है पता होना चाहिए। मोबाइल नंबर पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपके पास होना चाहिए जब आप फार्म भरते हो। तो
अब नीचे देखते हैं और क्या क्या लिखा है। अगर हम नीचे देखें तो अभी हो गया एज रिलैक्सेशन। देखिए किस एज के बच्चे कौन सी क्लास में एडमिशन लेंगे इसके बारे में बताया गया है। एडमिशन हो रहा है 6 से 9th क्लास में, और ये जो बताया गया वो विदाउट एनी एज रिलैक्सेशन है। ये जो लिखा हुआ है विदाउट एनी रिलैक्सेशन, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने 6 महीने आगे और 6 महीने पीछे रिलैक्सेशन देती है कि अगर बाई चांस किसी बच्चे का जो है रूल के हिसाब से 6 महीने कम है या 6 महीने ज़्यादा है तो आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसका एक अलग से रूल होता है कि उसके अंदर जो है आपको जो स्कूल है जिस स्कूल में आपको एडमिशन लेना वहाँ के प्रिंसिपल से साइन करवाना होता है, तब जाके ये रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी जो नॉर्मली है वो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि नॉर्मल बच्चे का एडमिशन कैसे होता है, किस एज में। अगर 6 क्लास में कराना है तो वो 10 साल कंप्लीट होना चाहिए उसको और 12 साल से कम होना चाहिए। अगर 7th में कराना चाहता है तो वो 11 साल इसको कंप्लीट होना चाहिए और 13 साल से कम होना चाहिए। अगर हमें बच्चे का एडमिशन 8th क्लास में कराना है तो उसके लिए 12 साल बच्चे का कंप्लीट होना चाहिए और 14 साल से कम होना चाहिए। तो इसके अंदर जो बच्चे आते हैं उसका 8th में एडमिशन हो जाता है। अगर हमें बच्चे का एडमिशन 9th क्लास में कराना है तो वो 13 साल उसका कंप्लीट हो और 15 साल से नीचे होना चाहिए। 15 साल से ऊपर वाले बच्चों को नहीं लेते हैं और 10 साल से नीचे वाले कम एज वाले बच्चों को भी नहीं लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या बताया गया है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है, ये मैं बता देता हूँ कि एज रिलैक्सेशन ऑफ 6 मंथ। यहाँ पे यही बता रहा है कि जो 6 मंथ का 6 महीने का जो है वो एज कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं बच्चे का, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें ग्रांट चाहिए होता है हेड ऑफ द स्कूल से। मतलब परमिशन हमें मिलनी चाहिए, जिस स्कूल में एडमिशन कराएंगे उसके प्रिंसिपल से हमें अगर परमिशन मिल जाती है तो 6 महीने हम ऊपर नीचे बच्चे का एज का कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है फिलहाल में। जानकारी इतनी ही है जो ज़रूरी है। बाकी ये एक चीज़ और है इसमें देखने के लिए कि डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड। हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं एडमिशन के टाइम में। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो हम बता देता हूँ। पहली चीज़ क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ मांगी है। सबसे पहला जो है वो है 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑफ द चाइल्ड, एक बच्चे की फ़ोटो चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जो 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चे हैं जो 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चे हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर हो, यहाँ पे और लगा दिया है, इसका मतलब है कि या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो या तो बच्चे का ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो। फिर उसके बाद और लगा दिया है या तो पेरेंट्स खुद अंडरटेकिंग दे दे कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ये है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 6ठी से 8वीं तक के बच्चे हैं उनका सिंपल क्या है, एक शपथ पत्र होता है जो कि एक एफिडेविट लगा जाता है, उसके माता या पिता में उस पर साइन कर देते हैं कि हमारे बच्चे का जन्म तिथि ये है। तो हमें यही चाहिए, बाकी हमें स्कूल लिविंग की ज़रूरत नहीं है, ना डेट ऑफ जन्म पत्री की ज़रूरत है, नहीं चाहिए हमें। लेकिन यहाँ एक रूल है कि 9th क्लास के बच्चों के लिए हमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ज़रूरी है, वो भी मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए। ये 9th वालों के लिए है।
अगली चीज़ हमें क्या बोला है यहाँ पे कि मार्कशीट होनी चाहिए प्रीवियस क्लास पास की। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप पे है तो ठीक है, अगर मार्कशीट नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। अब आगे जो है फोर्थ चीज़ में हमको बोला गया है कि इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स जो कि दिल्ली में आप रहते हो उसका प्रूफ हो। तो इसमें सबसे आसान है आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड एनी ऑफ द पेरेंट्स। इसका है कि या तो बच्चे का आधार कार्ड हो या तो पेरेंट्स का आधार कार्ड हो दिल्ली का। लेकिन स्कूल में पता चला है कि बच्चे का भी आधार कार्ड मांग रहे हैं और पेरेंट्स का भी मांग रहे हैं, तो आप करवा लो अपना। बाकी रूल के हिसाब से सिर्फ यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए या तो पेरेंट्स का, दोनों में से किसी एक का। तो ये कई सारे हैं डॉक्यूमेंट्स, जैसे इसमें है ABCD करके है ये सारे, तो इन सब में से कोई एक जो है वो आप पे हो तो चल जाएगा। अगली चीज़ है सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है आप पे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिव्यांग है बच्चा उसका सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मोटा मोटा ये कहें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, तो हमें चाहिए सिर्फ बच्चे की एक फ़ोटो एडमिशन टाइम में। अगर 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चे का एडमिशन हो रहा है तो एक एफिडेविट लगेगा। अगर 9वीं में हो रहा है तो स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा पिछले क्लास का, ठीक है। और एक आधार कार्ड चाहिए बच्चे का और पेरेंट्स का जो कि दिल्ली का होगा। सिर्फ इतना ही चाहिए। टोटल डॉक्यूमेंट हमारे पास 3 होना चाहिए, एक फ़ोटो, एक एफिडेविट और एक आधार कार्ड। बच्चे का एडमिशन इससे हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसमें और कुछ है नहीं, बस इतना ही बताया गया है टोटल। बहुत दिनों से बहुत माता पिता को बच्चों को कन्फ्यूज़न थी कि कैसे क्या होगा, तो आज इस वीडियो में मैंने टोटल सब बता दिया है। अब ये जो एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे हम कि मान लो कि किसी बच्चे का जो है 6 महीना कम हो रहा है या 6 महीना ज़्यादा हो रहा है, तो स्कूल के जो हेड मास्टर है उनसे साइन करवाना पड़ता है। तो ये एक फार्म गवर्नमेंट दी है, इस फार्म को भर के और उस स्कूल से अगर साइन करवा लिया जाए तो 6 महीना जो है रिलैक्सेशन मिल जाता है बच्चे को। तो ये जिसका दिक्कत है 6 महीना कम ज़्यादा में, उसके लिए होता है। तो खैर इसमें अभी हम अपने को ज़रूरत नहीं है। तो टोटल इसमें यही है बताया गया है। बाकी आगे अपडेट हम देते रहेंगे, हमारे चैनल पे बने रहे और जानकारी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, किसी को ज़रूरत है तो आगे भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।